मैं थोड़ा सा आज के शायराना महफिल में खलल डालूंगा, मुझे पता है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबसे पहले। पर क्योंकि शायरी जो है वो इश्क की, मोहब्बत की, रूहानियत की बात करती है। पर जब अपने इस दुनिया के आसपास, जिस दुनिया में हम रहते हैं, कुछ भी अगर गलत हो तो कविता, पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले उसके विरोध में आके खड़ी होती है, उसके सामने स्टैंड लेती है कि देखो ये रुकना चाहिए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि अफसर बाबू आए हैं आज इस गली में, अफसर बाबू आए हैं आज इस गली में, पूछ रहे हैं ये इतना अंधेरा क्यों है इस गली में, इतना अंधेरा क्यों है इस गली में, छत टपकती है क्या सबकी, सबका बिस्तर गीला क्यों है इस गली में, सबका बिस्तर गीला है क्यों है इस गली में, कोटी के अनाज को दीमक खा गए या कोटी में आज तलक अनाज आया ही नहीं इस गली में, कोटी में अनाज आज तलक आया ही नहीं इस गली में, हर बच्चा बिलखता क्यों है इस गली में, हर बच्चा बिलखता क्यों है इस गली में, हर बूढ़ा करहाता क्यों है इस गली में, हर बूढ़ा करहाता क्यों है इस गली में। और मैं कोटी के अनाज को दीमक खा गए, कोटी के अनाज को दीमक खा गए या कोटी में आज तलक अनाज आया ही नहीं इस गली में, हर बच्चा बिलखता क्यों है इस गली में, हर बूढ़ा करहाता क्यों है इस गली में, हर कोई चुप क्यों रहता है इस गली में, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है इस गली में, इतना सन्नाटा क्यों है इस गली में। तब डरते डरते एक बूढ़े काका ने कहा, साहब ये गलियां ऐसी ही होती है, भारत के गरीब दलित रहते हैं साहब इस गली में, साहब ये गलियां ऐसी ही होती हैं, भारत के गरीब दलित रहते हैं इस गली में, छत टपकना तो आम बात है साहब, छत टपकना तो आम बात है, कुछ लोगों पर तो छत ही नहीं है इस गली में। शुक्रिया। कुछ लोगों के तो छत ही नहीं है इस गली में, और इस गली में तो बस बिस्तर भर गीला है, इस गली में तो बस बिस्तर भर गीला है, कुछ लोगों पर तो बिस्तर ही नहीं है इस गली में। और आप बात करते हो साहब बच्चों के बिलखने की, बूढ़ों के करहाने की, साहब आप बात करते हो बच्चों के बिलखने की, बूढ़ों के करहाने की, यहाँ पर महीने दो महीने में, यहाँ पर महीने दो महीने में 2-4 लोग गरीबी से मर जाते हैं इस गली में। साहब यहाँ राख चूल्हों की ठंडी पड़ी है, साहब राख चूल्हों की ठंडी पड़ी है पर भूख हमको भी लगती है, साहब राख चूल्हों की ठंडी पड़ी है पर भूख हमको भी लगती है, पर रोटी नहीं है खाते हम, भूख का दर्द हमको खाता है, ज़मीन के नाम पर बस ऊंच जाति का हालीपन है, और घर में सुकून के नाम पर नीची जाति और गरीबी का खालीपन है। साहब ये दलितों की गली है, साहब ये गरीबों की गली है। तब अफसर बाबू फिर बोले, इतना घनघोर अंधेरा क्यों है इस गली में, इतना घनघोर अंधेरा क्यों है इस गली में। तब बूढ़े काका ने फिर कहा, साहब ये तो कुछ भी नहीं है, न जाने कितना सहना पड़ता है, कोई बहन बेटी से मुंह काला कर ले, कोई गली के लड़के के चौराहे पर चप्पल धर दे, कोई किसी को नंगा कर दे, फिर भी चुप रहना पड़ता है, ये तो कुछ भी नहीं है साहब, न जाने कितना 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 कुछ सहना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। न जाने कितना कितना सहना पड़ता है। अफसर बाबू अब चुप थे। अब न पूछा उन्होंने कि इतना अंधेरा क्यों है इस गली में। तब बूढ़े काका ने फिर धीरे से डरते डरते कहा, साहब एक सवाल मैं पूछ लूँ आपसे, आप बताइए ना साहब, आप बताइए ना साहब, आप तो सरकार के आदमी हो, आप तो सरकार के आदमी हो, आप बताइए इतना अंधेरा क्यों है इस गली में, इतना अंधेरा क्यों है इस गली में, हर बच्चा बिलखता है क्यों इस गली में, हर बूढ़ा करहाता क्यों है इस गली में, राख चूल्हों की ठंडी क्यों पड़ी है इस गली में, क्या सिर्फ इसलिए कि भारत के गरीब दलित रहते हैं साहब इस गली में। पूछिए ना साहब आपकी सरकार से, इतना अंधेरा क्यों है इस गली में। बहुत शुक्रिया।